रंजिता, कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि जो कर्नाटक का नाटक कहती हैं आप उसको, कि अब वो खत्म करने जा रही है कांग्रेस, और एक बड़ा फेरबदल हो रहा है। डीके शिव कुमार जो अभी तक डिप्टी सीएम रहे हैं वहाँ के, वो अब सीएम बनने जा रहे हैं। और ये डीके शिव कुमार के लिए जो रास्ता कैसे साफ हो गया, वो लगातार मतलब 2.5 साल के बाद से वो कोशिश कर रहे थे कि उनको मिल जाए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? देखिए प्रतिभा जी, इसकी शुरुआत मैं करूंगी कि कांग्रेस के एक नेता है, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, जब एक नेता नहीं, बहुत मशहूर नेता, मैं उनकी एक बात से शुरू कर रही हूँ कि वो राज्यसभा की, जब भी राज्यसभा कांग्रेस की खाली होती है तो नामों के कयास जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो पिछली बार जब राज्यसभा में उनका नाम नहीं आया उस लिस्ट में, तो उन्होंने कहा था कि लगता है मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई, किया था उन्होंने। हाँ, अब हम कह सकते हैं इसको, मैं डीके शिव कुमार से क्यों जोड़ रही हूँ, क्योंकि वो भी तपस्या कर रहे थे। 2.5 साल का फॉर्मूला था, लेकिन अब उनकी तपस्या 3 साल में लग रहा है पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जितना स्मूथ लीडरशिप ने इस पूरी प्रक्रिया को किया है, ये कांग्रेस के लिए भी और लीडरशिप के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जनरली कांग्रेस लीडरशिप जैसे ही किसी भी बड़े फैसले के लिए राज्य में तैयार होती है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी छीछा लेदर होती है, द्वंद्व में फंसी होती है, उनकी प्लानिंग नहीं इस तरह से होती है। बड़े नेता को कभी कॉन्फिडेंस में वो नहीं लेते हैं। जैसे मैं पंजाब का जिक्र करना चाहूंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब इस्तीफा लिया गया, अब हमने देखा कि किस तरह से कैप्टन और कांग्रेस पार्टी के बीच में किस तरह का टसल दिखा। वो कह रहे थे कि गांधी परिवार का मैं इतना सम्मान करता हूँ। राजस्थान की आप स्टोरी निकालिए, किस तरह से एक गतिरोध अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रहा। ये 2.5 साल का जो फॉर्मूला कांग्रेस के, हालांकि ये निजात किसने किया है पार्टी के अंदर, और इसकी कभी कोई घोषणा नहीं हुई है कि 2.5 साल का फॉर्मूला, ये तो अंडरस्टैंडिंग है बस, और सूत्रों के हवाले से बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ये नेता कहते भी, जिनको पद छोड़ने के लिए कहा जाता था, वो कहते थे कहाँ लिखा हुआ है, क्या कोई कागज साइन हुआ है या किसके सामने हुआ है, लीडरशिप क्या कह रही है ये चीज़। तो हम कह सकते हैं कि इस बार लीडरशिप ये स्मूथ पावर ट्रांसफर जिसका हम नाम ले रहे हैं, कि बहुत आराम से, जो क्योंकि अभी तक किसी तरह के विरोध की खबर नहीं आई। आज भी सुबह देखिए प्रतिभा, जो तस्वीर आई, 2 तस्वीर आई, एक गले मिल रहे हैं और एक डीके शिव कुमार पैर छू रहे हैं सिद्धारमैया की। तो ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई मेरी ब्लेसिंग साथ में है, और ये दिखा रहे हैं कि बड़े के प्रति मेरा सम्मान है, और सम्मान देते हुए मैं उनसे ट्रांसफर ले रहा हूँ, और आशीर्वाद मेरा भी बना हुआ है आपके ऊपर। तो ये लीडरशिप की भी एक, हम कह सकते हैं कि ये पूरी अच्छी प्लानिंग रही है। और कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होना है, 2028 में इनफैक्ट चुनाव होना है, तो उससे पहले की तैयारी ये कांग्रेस की दिख रही है। ये 2028 में आप कह रहे हो चुनाव है, डीके शिव कुमार का कितना मतलब मैं कंपैरिजन करूं सिद्धारमैया और शिव कुमार में, दोनों के जनाधार में, दोनों को विधायकों के समर्थन में किसका पलड़ा आप अभी भारी देख रही थी? क्या ये ज़बरदस्ती का ट्रांसफ़र हुआ है, या वाकई शिव कुमार के लिए डिमांड थी राज्य से, विधायकों की कोई ऐसी डिमांड थी, उसके बाद लीडरशिप को लगा कि नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं किया तो विद्रोह हो सकता है? देखिए, अगर विधायकों की, जनाधार की और पॉपुलैरिटी की अगर बात की जाए, तो निश्चित तौर पर सिद्धारमैया को लेकर ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। मुझे याद है, मैं कर्नाटक का विधानसभा जब कवर करने गई थी, और जब मैं सिद्धारमैया की कंस्टिट्यूएंसी में गई, और जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, आप मानेंगी नहीं, वहाँ कुछ लोग ने कहा मुझे पहले चप्पल उतारने दीजिए। अच्छा, मतलब इतना सम्मान उनको लेकर उनके वोटरों में था कि मैं उनका नाम चप्पल पहनकर नहीं ले सकती। महिलाओं में एक अलग तरह का क्रेज है, उनका वोट बैंक जो है वो इतना इंटैक्ट है उनके साथ। नहीं, और ऐसा मैं नेताओं के प्रति या अभिनेताओं के प्रति इस तरह का सम्मान मैं साउथ में देखती हूँ, जरूर ये एक चीज होती है अपने। तो वो चप्पल उतार कर वो सिद्धारमैया का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब मैंने कवर की, उस दौरान हमने देखा, क्योंकि उसके बाद सबसे पहला जो चुनाव था वो कर्नाटक का चुनाव आ रहा था, और कर्नाटक में ये पूरा, हम कह सकते हैं, एक लंबा स्ट्रेच था जो राहुल गांधी की जो यात्रा चली उस दौरान। तो उसमें भी जब लोगों से हम ग्राउंड पर बात कर रहे थे, तो अगर हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो 8 लोग सिद्धारमैया का नाम ले रहे हैं। तो वो एक पॉपुलैरिटी है, वोट बैंक उनके साथ है, विधायक उनके साथ है। लेकिन ये ज़रूर है कि बतौर पीसीसी डीके शिव कुमार, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, भले ही वो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर होंगे, लेकिन डीके शिव कुमार जो है वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स के तौर पर जाने जाते हैं। एग्रेसिवली अपोजिशन पर डील करना, जिसके साथ खड़े हैं वो खड़े रहना। आपको याद होगा गुजरात राज्यसभा
राज्यसभा चुनाव में कहा जाता है कांग्रेस के ट्रबल शूटर के तौर पर जाने जाते हैं डीके शिव कुमार। मैनेज करना, मैनेजर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर है। मुझे याद है गुजरात का वो राज्यसभा चुनाव जो अहमद पटेल का आखिरी चुनाव था, उसमें उन्होंने जिस तरह से विधायकों को कर्नाटक में रखा, वो पूरी बारेबंदी जिस तरह से की गई, किसी को नहीं पता था। कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार के फार्म हाउस में सभी विधायकों को रखा गया था, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक हम कह सकते हैं कि सम्मान का विषय था कि अगर अहमद पटेल भी अगर राज्यसभा का चुनाव हार जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होगी। उस समय से हम कह सकते हैं कि डीके शिव कुमार का कर्नाटक से अलग एक देश में एक पहचान पार्टी लीडरशिप में भी अपनी मतलब उनकी अपनी एक पैठ बनाई, अपनी एक पहचान बनाई। और जो भी हम रिपोर्टर संकट में बात कर रहे थे, सुमित जी ने जो बताया कि छत्तीसगढ़ के लोग भी पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि अरे डीके शिव कुमार बन रहे हैं क्या। तो इसका मतलब है जो बात उन्होंने भी कही कि उन्होंने कनेक्ट किया, कार्यकर्ताओं को भी कनेक्ट किया। एक तो जनरली हम लोग देखते हैं कि साउथ के जो नेता है वो हिंदी बोलने में एक तो बोल भी पाते हैं, कई बार जैसे चिदम्बरम साहब हैं बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उनको तमिलनाडु की राजनीति करनी है तो वो हिंदी जानबूझकर नहीं बोलते। कई नेता समझते नहीं है, बोल नहीं पाते, लेकिन डीके शिव कुमार के साथ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वो यही वजह है कि उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में जिम्मेदारियां मिली है। असम के वो इंचार्ज रहे, जो सीनियर ऑब्जर्वर रहे, वो छत्तीसगढ़ के सीनियर ऑब्जर्वर रहे, और जब भी जिस भी राज्य की जिम्मेदारी दी गई, एक मसल पावर उनके लिए कहा जाता है कि फाइनेंशियली कर्नाटक के सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन में उनका जमीनों में बहुत इन्वेस्ट किया उन्होंने काफी। तो वो एक चीज है। अपने हलफनामे में उन्होंने दिया है, चुनावी हलफनामे में, कि कितना है और कितना वो टैक्स बेयर करते हैं, मतलब टैक्स कितना वो दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने है, लेकिन लोगों से कनेक्ट करना जो खूबी है। अब भाषा का फायदा है, हिंदी समझ लेते हैं, संस्कृत बोल लेते हैं, कन्नड़ बोल लेते हैं, तो ये कहीं ना बाइलिंगुअल का भी फायदा। हमारे चैनल पे भी हमारे हिंदी दर्शक भी डीके शिव कुमार के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप कांग्रेस कवर करती हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएंगे कि डीके शिव कुमार क्यों बन रहे हैं सीएम, किस वजह से चुने जा रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजें बताई। क्या एक सवाल जो है उनकी निष्ठा को लेकर के कि जो कभी कोई क्वेश्चन नहीं रहा। बिल्कुल हम कह सकते हैं। और फिर मैं जिक्र करूंगी कि क्या ये सब्र, अभी जब हम सब्र का फल उनको मिला है तो निश्चित तौर पर मिला है। 2.5 साल का अगर फॉर्मूला है तो अब तो 3 साल हो गए। वही मैं कह रही 2 ही साल बचे हैं उनके पास, अब 2 साल बचे हैं, और कहीं ना कहीं अब उनकी चुनौती भी है। भले ही उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन उनको ये टारगेट दिया जा रहा है कि आप अगला विधानसभा चुनाव जितवा कर लाइए, क्योंकि जब वोट पड़ेंगे तो सीएम वही रहेंगे। तो ये अब ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं या सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को भी खत्म करना पड़ेगा। एक नई जो टीम उनको मिलेगी वो किस तरह से काम कर रही है, जनता से कितना कनेक्ट कर पाएगी, तो ये एक चुनौती के तौर पे भी हम देख सकते हैं। क्योंकि यदि कांग्रेस कर्नाटक में 2028 का चुनाव हार जाती है तो इसका ठीकरा भी डीके शिव कुमार पे पड़ेगा। उस समय सिद्धारमैया नहीं होंगे सामने, और यदि कांग्रेस जीत जाती है तो इसका श्रेय भी डीके शिव कुमार को ही जाएगा, क्योंकि वो उस समय यदि मतलब वो सीएम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के चुनौती, चैलेंज और संभावनाएं जो है बहुत सारी अभी उनके सामने, काफ़ी संभावनाएं हैं। यंग हैं, लंबी रेस का घोड़ा है, वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने साबित कर दिया, तो दूसरी बार के भी दावेदार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके चेहरे पे जाकर चुनाव लड़ा जाए, इस तरह की भी संभावना बन सकती है। ठीक बात है। तो रंजिता, आप डीके शिव कुमार और कर्नाटक की राजनीति पर आप नज़र रखिएगा, और जैसे जैसे अपडेट हो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताते रहिएगा। आप लेट्स डिकोड करके और कांग्रेस दफ्तर से भी आप लगातार रिपोर्ट भेजती हैं, और आप इस पर अपनी नज़र रखिएगा। बिल्कुल, ठीक है, लेते हैं इजाज़त।